बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएनए की क्लास में हम लोगों ने आईपी वर्जन 4 की बात की थी कि आईपी वर्जन 4 की क्लासेस, उसके टाइप्स और एज वेल हम लोगों ने सबनेटिंग की भी बात की थी। चलो आज सबनेटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सबनेटिंग कहते हैं किस चीज़ को, सबनेटिंग को यूज़ क्यों करते हैं। वैसे हमारे पास आईपी वर्जन 4 जो है, मैं यहाँ पे विनवर्ड ओपन कर लेता हूँ। आईपी वर्जन 4 हम लोग यूज़ करते हैं जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, किस चीज़ में, सॉरी डेसिमल फॉर्मेट में है। डेसिमल फॉर्मेट आपको पता है कि 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं इसको डेसिमल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर कहते हैं। और हमारे पास आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट की होती है। कितने की? 32 बिट्स लॉन्ग होती है। और 32 बिट हमारे पास कैसे पता चले कि हमारे पास आईपी वर्जन 4 में कितने होस्ट, कितने कंप्यूटर्स को, कितने वर्क स्टेशन को, ठीक है, कितने क्लाइंट्स को, कितने पीसीज को हम लोग आईपीज दे सकते हैं। आईपी वर्जन 4 में टोटल कितने आईपीज हैं? तो आसान सी है कि 2⁻32 यानी 2 की ताकत 32। थोड़ा इसका फॉन्ट्स में बढ़ा देता हूँ। 2 की ताकत 32 आप इन्हें सिलेक्ट करके यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर ले तो ये आपके पास 2 की ताकत 32। ठीक है भाई, 2 की ताकत 32 है मेरे पास। आप देखते हैं 2 की ताकत 32 हुई तो टोटल कितनी आएगी जी? 4,29,67,296 न हो तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लें। 2 साइंटिफिक ओपन कर देता हूँ। 2 32 तो 4,29,49,67,296 कंप्यूटर हमारे पास, और 296 कंप्यूटर को हम लोग आईपी दे सकते हैं। कैसे? आईपी वर्जन 4। आईपी वर्जन 4 जो है वो हमारे पास 4 ऑक्टेट से बने हैं। कितने? 4 ऑक्टेट से बने हुए हैं। आईपी वर्जन 4 IPv4 है 4 ऑक्टेट्स। अभी ऑक्टेट जो है आपके पास, ऑक्टेट ऑक्टा से निकला हुआ है। किस चीज़ से? ऑक्टा से निकला। ऑक्टा कहते हैं किस चीज़ को है? 8 को कहते हैं। ऑक्टा 8 को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आपके पास कितने? 4 ऑक्टेट हैं। आईपी वर्जन 4 जो है हमारे पास, IPv4 है कितने बाइट की है? कितने बाइट है IPv4 में? 4 बाइट। ये IPv4 कंटेन विथ 4 बाइट्स। एक बाइट पे कितने बिट्स होते हैं? 8। तो आसान सी बात यह है कि 32 के पास बिट्स आ रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 कर ले तो ये चीज़ कहाँ से आएगा? तो मतलब 8 बिट्स होते हैं आपके हर उसके ऊपर, या 32 डिवाइडेड बाई 8 बिट्स तो कितने आएंगे? 4। ठीक है, 4 इज 32। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्टेट है? 4 ऑक्टेट। आईपी वर्जन 4 जो है, IPv4 हमारे पास IPv4 में निबल्स कितने होते हैं? निबल्स की एक बात सुने, 4 बिट हमारे पास एक निबल कहलाती है। कितनी? 4 बिट्स हमारे पास एक निबल कहलाती है। वो निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। क्या हम लोग कह सकते हैं कि IPv4 में 8 निबल्स होते हैं? कितने? 8 निबल्स होते हैं। ठीक, अब मेरे पास टोटल IPv4 4 ऑक्टेट की है और मैं लिखता हूँ कि एवरी ऑक्टेट starts from 0 to 255। ऐसे है नहीं? अब मेरे पास क्या हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे
ऑक्टेट, एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। एवरी ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट। एवरी ऑक्टेट, ऑक्टेट है, मैं ऑक्टेट क्यों लिख रहा हूँ यार, से ऑक्टेट है। एवरी ऑक्टेट separated by डॉट। मैं पैरेंथेसिस में मैंने टाइप कर लेता हूँ डॉट, इसे आप लोग फुल स्टॉप भी कहते हो। तो मैं डॉट कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना हो तो यहाँ पे 0 लिखे, यहाँ पे डॉट 0 लिखे, डॉट 0 लिखे, डॉट 0 लिखे। आप 8 बिट लिख लें या यहाँ पे 0 लिखे, सेम ये। अब ये मेरे पास नेटवर्क में चीज़ याद रखिए, नेटवर्क में जब आपके पास यहाँ पे 0 आ जाए, 0 जो है मेरे पास यहाँ पे होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। 0 रिप्रेजेंट होस्ट, और 1 जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट नेटवर्क। नेटवर्क बिट को जाके रिप्रेजेंट कर लेते हैं हमारे पास। एक और चीज़, 0 को हम लोग यहाँ पे हमेशा ऑफ ही कहते हैं, और 1 को हम लोग यहाँ पे ऑन कहते हैं। ठीक, आते हैं ना आगे, यहाँ पे इसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। एंड टाइप कर ले। अब अगर मेरे पास ये सारे बिट्स ऑन हो, यहाँ पे सारे बिट्स मेरे पास ऑफ आ रहे हैं, ऑन हो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूँ 255.255.255.255, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? कैसे? इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक ऑक्टेट को 255 कैसे लिखा, इसको मैंने 255 कैसे लिखा। ये तो 8 मेरे पास बिट सारे, अगर सबको ऐड भी किया जाए, इसको सम किया जाए तो ये 8 बिट्स बनेंगे। तो ये 255 255 कैसे बने? तो इसके लिए आसान सा फार्मूला है यहाँ पे मेरे पास। इस फार्मूले को बेस बना के हम लोग सबनेटिंग जाके करते हैं। अगर मेरे पास 2 हो, 2 रेज़ टू पावर 0 हो, 2 रेज़ टू पावर 1 हो, 2 रेज़ टू पावर 2 हो, 2 रेज़ टू पावर 3, मतलब 2 की ताकत 0, 2 की ताकत 1, 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 3, 2 की ताकत 4, 2 की ताकत 5, 2 की ताकत 6, 2 की ताकत 7। ठीक, तो ये मेरे पास कितने बनते हैं देखते हैं इसका फार्मूला। अगर मेरे पास 2 की ताकत 0 हो तो आंसर क्या बनेगा? 1। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 की ताकत 1 हो तो आंसर क्या बनेगा? 2। अगर मेरे पास 2 की ताकत 2 हुई तो आंसर क्या बनेगा? 4। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 की ताकत 3 हुई तो आंसर क्या बनेगा? 8। बाज़ का स्टूडेंट्स यहाँ पे इसे इन्हें 6 कहते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 को 6 कहते हैं। इसको ऐसे ज़रब मत दे। 2 की ताकत 3 का मतलब ये हुआ कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। कितनी बार? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। जैसे मैं यहाँ पे 4 को कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 2 रेज़ टू पावर 2 8 रेज़ टू पावर 2 नहीं मिल रहा है, 2 रेज़ टू पावर आगे बढ़, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर देता हूँ 16। सही। अब मेरे पास यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5 कितना आएगा? 32। 2 रेज़ टू पावर 2 7 6 64। और मेरे पास यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 7 क्या बनेगा? 128। अब आसान सी बात ये हुई, ये से समझो कि फर्स्ट 1 जो आपके पास 2 रेज़ टू पावर 0 है तो आंसर क्या बनेगा? 1। तो मैं इसे नीचे ले आता हूँ,
2 रेज़ टू पावर आपके पास 1 क्या आएगा 2, 2 रेज़ टू पावर 2 आंसर क्या आएगा 4, 2 रेज़ टू पावर 3 आंसर 8, 2 रेज़ टू पावर 4 आंसर क्या आएगा 16, 2 रेज़ टू पावर 5 क्या आएगा 32, 2 रेज़ टू पावर 6 क्या आएगा 64, 2 रेज़ टू पावर 7 क्या आएगा 128। जब हम लोग सबनेट मास को जाके मालूम करेंगे तो इसको फार्मूला, इसको बेस बना के लोगों ने काम करने की। एक ये चीज़ याद रखे, एक चीज़ और साथ इसी को चलते रहे, इसको ले जा कहाँ तक ले जा सकते हो, क्योंकि ये तो मेरे पास हम लोग जिस आईपी के ऊपर काम करने जा रहे हैं इस वक्त हम लोगों ने क्लास सी के ऊपर काम करनी है। क्लास हमारे पास आईपी एड्रेसेस आती हैं, मैं नेक्स्ट पेज ले आता हूँ। हमारे पास कितने क्लासेस है 5। क्लास ए की रेंज क्या है 1 से लेकर के 127 तक। क्लास बी की रेंज क्या है हमारे पास 128 से लेके 191 तक। क्लास सी की रेंज क्या है हमारे पास 192 से लेके 223 तक। वैसे हमारे पास क्लास डी भी है एंड क्लास ई भी है। हम लोगों ने डिस्कस करना है तो सिर्फ क्लास ए बी सी को ही डिस्कस करना है, क्लास ए बी सी को जाके डिस्कस करना है, बाकी को हम लोगों ने आगे जाके देखना है। जी बताता हूँ, इसमें से 2 आईपीज यहाँ के पास नहीं आ रही, एक 0 एक 127। ठीक है, 0 जो है आपके पास इसे डिफॉल्ट नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं डिफॉल्ट नेटवर्क कहते हैं। ये आगे हम लोगों ने सीसी ने जब हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग के ऊपर काम करेंगे देन वहाँ पे इन्हें समझेंगे। डिफॉल्ट नेटवर्क रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि आईपी मुझसे स्टार्ट हो रही है, तमाम आईपी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है मुझसे जाके, तमाम राउट्स मुझसे जाके स्टार्ट हो रहे, तमाम आईपी मुझ भी जाके जम हो चुकी है। लास्ट वाली जो एड्रेस आपके पास आ रही है 2FF 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 2FF, ये हमारे पास लेयर 3 की ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इन्हें लेयर 3 क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास राउटर लेयर 3 की डिवाइस है और लेयर 3 की डिवाइस राउटर जिस चीज़ को यहाँ में समझता है उसे आईपी कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। तो हमारे पास ये लेयर 3 की एड्रेस है। अगर हम लोग मैक एड्रेस की बात कर ले तो मैक एड्रेस हमारे पास लेयर 2 की एड्रेस है। मैक एड्रेस कहते हैं कि जिसको हमारे पीसी में कार्ड होती है, इसे लैन कार्ड कहते हैं, एनआईसी कार्ड कहते हैं, ठीक, नेटवर्क एडॉप्टर कार्ड कहते हैं। उसके एड्रेस को मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस या इथरनेट हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। आते हैं आईपी को समझते हैं। अब इनमें से ये है कि मैं क्लासिक आईपी के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिक आईपी को थोड़ा समझ लेते हैं। क्लासिक आईपी हमारे पास कोई सी भी आईपी में उठा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक आईपी है 192, ठीक है, .90.10.0। यहाँ मैं टाइप करता हूँ /24। /24 है क्या, ये हमारे पास CIDR है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ये मेरे पास इसे स्लैश नोटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्लैश नोटेशन भी कहते हैं। इसे प्रीफिक्स लेंथ भी कहते हैं, कुछ ऐसे होगा, प्रीफिक्स या प्रीफिक्स लेंथ भी कहते हैं इन्हें। एक चीज़ याद रखें, स्पेल मिस्टेक होती है मुझसे, आप लोग काइंडली खुद ही यहाँ पे क्या करें, ठीक है ना, ठीक क्या करें। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी सबनेट मास्क क्या होगी, सबनेट मास्क इसकी होगी 2FF.2FF.2FF.0। सबनेट मास्क क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, सबनेट मास्क हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क है। क्या है, फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क है, सेकेंड ऑक्टेट मेरे पास नेटवर्क है, थर्ड ऑक्टेट मेरे पास होस्ट है। ये तीन मेरे पास फिल आ रहे हैं, इसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि क्लासिक की इस नेटवर्क में
क्लास सी के इस नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स को, कितने होस्ट को, कितने वर्क स्टेशन को, ठीक है, कितने नोड्स को आईपी दे सकते हैं, कितने पीसीस को आईपी दे सकते हैं। इन्हें तो समझते हैं। ये काम करता कौन है? ये सबनेट मास्क जाके हमें बताता है कि आप कितने कंप्यूटर को आईपी दे सकते हो। अब ये 190 क्या 192.90.10.0 या 192.90.10.0, इस आईपी में अगर ये 3 ऑक्टेट चेंज ना हो मेरे पास, तो कितने कंप्यूटर्स को हम लोग आईपी दे सकते हैं? सिंपल, मैं सबनेटिंग करता ही नहीं, नॉर्मली नहीं देखते हैं। मेरे पास आईपी आ गई यहाँ पे 192.168.10.0, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा 192.168.10.1। ये फर्स्ट एड्रेस मेरे जो होगा इसे कहते हैं नेटवर्क एड्रेस, और सेकंड जो मेरे पास आ रही है इसे फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस। उसके बाद क्या होगा 192.168, सॉरी मैंने फॉर्मूला चेंज कर लिया, 90 वाली बात चल रही थी ऊपर, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे 90 कर लेता हूँ। 192.90.10.0 नेटवर्क एड्रेस, 192.90.10.1 ये फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस होगी। अब ये कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी फिर यहाँ पे थर्ड में क्या होगा मेरे पास 2.3.4.5.6, कहाँ तक जाएगा? ये यहाँ पे लास्ट 192.168 डॉट, ये आदत बनी हुई है, .10 डॉट्स, क्या यहाँ पे मेरे पास है 254, ये मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस होगी। अब लास्ट की आईपी रहती है 192.90.10.255, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि एवरी ऑक्टेट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 255। तो लास्ट में मेरे पास क्या होगा यहाँ पे लास्ट आईपी एड्रेस जो आएगी इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये नेटवर्क एड्रेस करता क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस करता क्या है। इससे पहले मैं एक और चीज़ मालूम करता हूँ। अभी इस नेटवर्क में हमारे पास वैलिड होस्ट कितने हैं? टोटल होस्ट कितने? टोटल होस्ट है 256। 256 से मैं माइनस करता हूँ 2 को, तो क्या रह जाएगा मेरे पास 254। वैलिड होस्ट कितने हो गए? 254 हो गए। ये यहाँ पे मैंने किन दो एड्रेसेस को माइनस कर ली, फर्स्ट एंड लास्ट। ये क्यों? इन दोनों की इसलिए कर लिया, अगर मैं यहाँ पे आईपी असाइन करता हूँ नेटवर्क ओपन नेटवर्क कनेक्शन सेंटर में आते हैं, तो यहाँ पे मैं इथरनेट है इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आता हूँ, आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज में आकर के यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 192.90.10.0 कर देता हूँ। सबनेट मास्क क्या थी 255.255.255.0। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे तक मैंने इसको दी 24 मीन्स आपके पास 8 और 816 और 824 24 बिट्स हमारे पास नेटवर्क के हो गए। कितने? हमारे पास यहाँ पे 24 बिट्स फॉर नेटवर्क, रेस्ट ऑफ द 8 बिट्स हमारे पास फॉर होस्ट। तो अब करना क्या है, जब मैं यहाँ पे कहाँ पे थी, जब मैं इसे ओके करता हूँ तो शायद ये मुझे एरर दे दे। The combination of IP address and subnet mask is invalid. All of the bits in the host address portion of the IP address are set to 0. Please enter a valid combination of IP address and subnet mask. आप लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं CCNA। क्या पढ़ रहे हैं? CCNA। आप लोग CCNA की क्लास में इस वक्त जाके बैठे हो।
आए आप लोग सीसी नहीं पढ़ रहे या इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो पढ़ रहे हो? जो टॉपिक्स है उन्हें जाके आप लोग डिस्कस कर रहे हो, उन्हें पढ़ रहे हो। सीसी तो जस्ट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करता है कि आपने नेटवर्क की इस क्लास में बैठना है। सीसी ने कौन सी है, सीसी ने राउटिंग स्विचिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर किसी ने सीसी ने सिक्योरिटी पढ़नी हो तो ये इसका नेटवर्क हो, यहाँ पे क्या हुआ, नेटवर्क हुआ। बाकी इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो हमारे पास होस्ट की तरह जगह काम करती है। अब मैंने देखनी है कि यहाँ पे मेरे पास एक लैन है, ठीक। लैन में इस वक्त मेरे पास लोकल नेटवर्क में 10 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। मैं 10 कंप्यूटर में से एक आईपी असाइन करना चाहता हूँ। नेटवर्क सेम होनी चाहिए, नेटवर्क सेम होनी चाहिए। जस्ट देखता हूँ कि उसी नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे मेरे पास। अगर क्लासी होगी तो मेरे पास कितने होस्ट आएंगे, क्लासी में मेरे पास 256 होस्ट। अगर मैं जाके नेटवर्क ब्रॉडकास्ट को माइनस कर लूँ तो 254। मेरे पास 10 सिस्टम्स है, 10 पीसीज है, तो कितने 244 244 आईपी हमारे पास वेस्ट हो रही नहीं हो रही, 244 आईपी वेस्ट हो रही। उससे पहले देखते हैं नेटवर्क ब्रॉडकास्ट को, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर मैंने लास्ट में क्या लिखूं, 255 लिखूं, क्या अब ये एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं। चलो ठीक है, आप लोग कहते हो तो सही कहते हो, एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस दूं तो देन ये एक्सेप्ट होगा। अब ब्रॉडकास्ट करता क्या है, थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट का समझ ले। ब्रॉडकास्ट ये है कि आपके नेटवर्क में फर्स्ट टाइम हमारे पास, इन केस आप लैन में हम लोग देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग होती है। एक आईपी आपके पास क्या करती है, एक नेटवर्क की वो ब्रॉडकास्ट कर देती है, सबको पैगाम पहुंचाती है। आया ये एड्रेस आपका है, मुझे ये एक एड्रेस चाहिए 192.90.10.11 एक आईपी मुझे चाहिए। तो जितने नोड्स उसके पास होंगे सबके ऊपर क्या करे, ब्रॉडकास्ट करेगा। अब देखेगा जिसके ऊपर ये जाके आईपी मिलेगी, जिस इंटरफेस के ऊपर मिलेगी, देन उसे एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी उसे डिस्कार्ड कर लेंगे। फर्स्ट टाइम क्या करें, ब्रॉडकास्ट करते हैं हमारे पास। जब ये एड्रेसेस मिलेंगे उन्हें तो फिर क्या करे, अपने पास एक टेबल रखेगा, उसी टेबल में इन्हें स्टोर कर लेगा। क्या करेगा, स्टोर। ब्रॉडकास्ट की मैंने एक एग्जांपल भी दी थी कि ब्रॉडकास्ट करते हैं कि वन टू ऑल, सबको मैसेज कर लेते हैं। यूनिकास्ट क्या करता है, जब एक बंदे को ये एड्रेस मिलेगा तो सिर्फ वो एक बंदा जवाब देगा, इसे कहते हैं यूनिकास्ट, वन टू वन कम्युनिकेशन। वन टू ऑल ब्रॉडकास्ट, वन टू वन, वन टू वन यूनिकास्ट। एक हमारे पास होती है वन टू मैनी या वन टू पार्टिकुलर और स्पेसिफिक, इसे कहते हैं मल्टीकास्ट। तो अब ये एक्सेप्ट होगा। मैं यहाँ पे इसे ऑप्टेन डीसीपी कर लेता हूँ क्योंकि नेट चलिए मेरे पास, ठीक मेरे भाई। तो ये मेरे पास क्या हुई, अब मैंने एक एग्जांपल दी कि मेरे पास 10 पीसीज है, तो मुझे आईपी चाहिए। अगर मैं ये आईपी क्लासी की आईपी दूं, क्योंकि क्लासी वो नेटवर्क है, क्लासी की वो आईपी है, ठीक है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ होस्ट कम होते हैं। क्लास बी में नेटवर्क, क्लास बी में देखते हैं, क्लास बी ये मेरे पास, ये क्लासिकली क्लास बी के एक आईपी देखते हैं। मैं टाइप करता हूँ 150.0.0.0। इसकी CIDR क्या है, इसकी स्लैश नोटेशन है 16। इट मीन्स 2FF8.2FF16। ये दो इसके नेटवर्क्स हो गए और रेस्ट ऑफ 2 ऑक्टेट इसके होस्ट हो गए। क्लास ए में मैं कोई आईपी टाइप करता हूँ 100.0.0.0। अब इसमें क्या होगा, इसकी स्लैश नोटेशन 8 होगी। क्या होगी, 8 बिट्स नेटवर्क की होगी और रेस्ट ऑफ द 24 बिट्स होस्ट की होंगी। तो यहाँ मेरे पास सबनेट मास्क क्या होगा, 2FF.0.0.0। अब क्या होगा कि मेरे पास क्लासिक की क्या है थी 200.0.0.0। स्लैश नोटेशन या प्रीफिक्स लेंथ या CIDR नोटेशन क्या थी मेरे पास, यहाँ पे 24। तो इट मीन 255.255.255.0। 24 बिट्स मेरे पास नेटवर्क के हो गए, एक ऑक्टेट मेरे पास होस्ट की हुई।
तो आपके पास क्लास सी वो एड्रेस है जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट कम है 256। तो यहाँ पे कितने हुए, 0 से लेकर 255 तक 256 ज़रब 256 65,536। यहाँ पे 256 होस्ट आएंगे, यहाँ पे 65,536 होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ना कि मेरे पास 0 से लेके 255 256 ज़रब 256 65,536 ज़रब 256, तो आएगा यहाँ पे 1,67,77,216 होस्ट होंगे। तो हमें हमेशा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी सी कंपनी के लिए, ठीक है, एक स्मॉल कंपनी के लिए हम लोग हमेशा क्लास सी को ही जाके यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लास सी हमारे पास होस्ट कम है। अब बात यह आ गई, मुझे जस्ट 10 ही आईपी चाहिए, तो 10 के लिए ये मेरे पास कितने आईपी हमें वेस्ट होंगी, कितने आईपी हमारे पास वेस्ट होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 244 आईपी वेस्ट होंगे। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ 10 को, तो मैं फिर 244, ये आईपी मेरे पास अनयूज्ड होगी, ये मेरे पास वेस्ट होगी। तो उन आईपीओ को ज़ाया करने से बेहतर ये है कि हम लोग क्या करें, इसको सब डिवाइड कर लें। इसी नेटवर्क में छोटे छोटे सबनेट बना लें, छोटे छोटे और नेटवर्क जाके बना लें, उसको सबनेटिंग कहते हैं। थोड़ा सा सबनेटिंग एक छोटे से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में इसकी सबनेटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबनेटिंग है क्या? सबनेटिंग अ वे और मेथड टू टेक अ नेटवर्क एंड क्रिएट मेनी नेटवर्क्स। सबनेटिंग एक मेथड है, ठीक है, एक और रास्ता है जिसमें हम लोग एक नेटवर्क उठाते हैं और इसमें से कई छोटे छोटे नेटवर्क बना लेते हैं। करता क्या है? टू सेव एड्रेस स्पेस, एड्रेसेस को सेव करता है, नहीं करता, और यूटिलाइज अनयूज्ड आईपी एड्रेसेस इन अ सबनेट और नेटवर्क, जिन्हें हम लोग यूज नहीं करते। मिसाल के तौर मेरे पास 244 आईपी रहेगी, मैं कह रहा हूँ कि 244 ज़ाया ना हो और जाके यूज हो, तो ये काम किसकी होगी? सबनेटिंग की होगी। फिर देखते हैं सबनेटिंग में कि हमारे पास इस वक्त मेरे पास क्लास में कितने बिट्स यहाँ पे नेटवर्क हो गए? 24 बिट्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।